Hello everyone, Neha here. So now we have to start exercise 5.1 question number 8. So let's start now. An angle is greater than 45 degree. They are saying एक एंगल है जिसकी वैल्यू 45 डिग्री से ग्रेटर है, बड़ी है. Is its complementary angle greater than 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45. अब ये पूछ रहे हैं एक एंगल है जिसकी वैल्यू 45 से ग्रेटर है, 45 से ग्रेटर है. आप सपोज कर लिए, कुछ भी ले लीजिए. सपोज करिए हमने 46 ले ली, ठीक है, 45 से ग्रेटर है. इज इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल हमेशा क्या होता है, 90 से माइनस करते हैं. चलिए 90 से माइनस करिए. 90 से 46 को माइनस करेंगे, क्या मिला आपको, 4. और ये क्या बचा, 44. ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या हुआ, हमने कॉम्प्लीमेंट इसका एंगल निकाले, यानी कि हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया 44. एक एंगल हमने लिया 46 तो 45 से ग्रेटर लिया था, उसका कॉम्प्लीमेंट पेयर निकाला 90 में से माइनस करके, यानी कि वो आ गया हमारा 44. अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द कॉम्प्लीमेंट पेयर एंगल ग्रेटर देन 45. क्या वो 45 से ग्रेटर आया है, आप देखिए क्या ये ग्रेटर है 45 से, नो, ये तो 45 से कम है. और इक्वल टू 45, 45 के इक्वल आया है, नो. और लेस देन 45 या 45 से कम है, तो ये वैल्यू क्या आई है, 45 से कम आई है. तो दिस ओनली दे आर आस्किंग. ये हमने एक एग्जाम्पल से किया, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरिएबल बिकॉज एंगल इज नॉट गिवन. ओके, एंगल कुछ भी हो सकता है 45 से ग्रेटर वाला. तो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को क्या मान लिया, एक्स एंड वाई. तो अभी कह रहे हैं हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम हमेशा क्या होता है 90. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90. अब हमारे पास कंडीशन रख दी कि अगर x की वैल्यू 45 से बड़ी है, यानी कि x जो हमने अभी 46 लिया था, सपोज किया था हमने वो, ठीक है, तो हमने वहाँ में वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, तो x की वैल्यू सपोज करो कोई भी जो एंगल है 45 से ग्रेटर है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमें 45 से ग्रेटर लेनी है. एडिंग वाई, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप एडिंग वाई ऑन फोर्थ साइड, आप क्या करिए दोनों साइड्स को वाई ऐड कर दीजिए, यानी कि ये आपका ग्रेटर है 45, यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में भी वाई ऐड कर दीजिए और राइट हैंड साइड में भी वाई ऐड कर दीजिए. ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है कि दो एंगल सम 90 है, तो हमें वैल्यू लगाने के लिए हमने यहाँ हमारा एक्स्ट्रा वाई नहीं था, इसलिए हमने वाई से बोथ साइड ऐड किया है. जब हमने ऐड किया तो देखिए हमारे ये आ गया एक्स प्लस वाई 45 प्लस वाई. अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है कि दो एंगल का सम कितना होता है 90, तो हमने यहाँ लगा दिया 90 ग्रेटर देन 45 प्लस 5. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल 45 को जैसे आप इक्वल के केस में कर देते, अगर इक्वल होता तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाते थे नंबर को, सेम आप यहाँ करेंगे. यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए 90 माइनस 45, साइन ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ग्रेटर का प्लस वाई. जब आप माइनस करेंगे तो आपको माइनस करके क्या मिलेगा बताइए, 90 माइनस 45 ऑब्वियसली 45, यानी कि आपकी, ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू क्या है y की वैल्यू 45 से कम है, क्योंकि ये है यानी कि 45 ग्रेटर है y से, यानी कि y की वैल्यू कम है 45 से. ये साइन देखिए आप बोल दे, तो इसका मतलब क्या हुआ है, y की वैल्यू 45 से लेस है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलिए, वी हैव डन दिस टिल हियर. तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड किएगा. हम इसे रफली भी कर सकते थे, लेकिन ये वेरिएबल के फॉर्म में हम करेंगे इसे. ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा. जो भी हमने टर्म्स अब तक सीखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा था हमने, लीनियर पेयर पढ़ा था, वर्टिकल अपोजिट एंगल बना था. जितने अभी टर्म्स अब तक हमने सीखे हैं, सारे टर्म्स आपके इन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना हो. वो सारे टर्म्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले लास्ट वीडियोस देखिए, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद आप इस पे आइए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इन द एडजॉइनिंग फिगर, आप ये फिगर अच्छे से देखिएगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आइए. इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है. अब आपको ये फाइंड आउट करने के लिए आप पहले ये ध्यान करिए कि एडजेसेंट एंगल होते कौन से हैं. देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ फिगर में देखिए. एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल उन्हें बोलते हैं कभी भी आपका, मैंने ये कलर से कर रखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए. देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल में हमने पढ़ा था कि हमारा वो एक आर्म कॉमन होती है, ठीक है, और वो आपकी एक वर्टेक्स होती है,
वर्टेक्स होती है कॉमन, और जो आपके नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो ईदर साइड होते हैं, अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इसी में, है ना। अब बाकी में आप देखिए, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। और एंगल वन है, क्योंकि एंगल वन और भी एडजेसेंट एंगल है, ये देखिए ये भी एडजेसेंट एंगल है ये वाला। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, हम उतना ही करेंगे। अभी हमसे सिर्फ एंगल वन और एंगल टू के बीच में पूछा है। तो अब देखिए एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट है, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर विल बी यस, इन AOE OC इज अ कॉमन आर्म। अब आप यहाँ देखिए OC कॉमन आर्म है, यस ये एडजेसेंट एंगल है, ये कॉमन आर्म है, यहाँ वर्टेक्स भी कॉमन है, और यहाँ ईदर, यहाँ तो साइड्स है नॉन कॉमन, यानी कि OA और OE वो भी ईदर साइड्स हैं। ठीक है, रीजन आप अपने ओन वे में भी लिख सकते हैं। सेकेंड देखिए, इस AOC बोला है, ये देखिए पर्पल कलर से देखिए AOC, ठीक है, एडजेसेंट है AOE के, AOE बोल रहे हैं नहीं, तो AOE क्या होता है, देखिए AOE ये वाला, ठीक है। तो ये बोला इन्होंने क्या AOC इसके एडजेसेंट है, बड़े वाले के एडजेसेंट है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, एडजेसेंट के लिए आपको 3 बातें देखनी है आपको, ठीक है। क्या क्या देखना है आपको, देखो आंसर है नो, दे आर नॉट, वाई, बिकॉज दे हैव नो कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखिए ऐसा क्यों, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट को सेकंड को कंपेयर करिएगा। पहले एडजेसेंट एंगल, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, ठीक है, एक वर्टेक्स तो कॉमन है, चलिए है। फिर कहा गया था एक आर्म कॉमन होना चाहिए, तो आप ये देख रहे हैं क्या यहाँ कॉमन है, AOE AOC में ये C आ रहा है, ठीक है। चलिए AOC में एक आर्म कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो AOC में देखो AOC और AOE, तो एक आर्म तो कॉमन है, देखिए AO, चलिए ठीक है। लेकिन आपकी थर्ड कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं हो रही। थर्ड कंडीशन कह रहे थे जो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए वो ईदर साइड में, नहीं अपोजिट साइड में, जैसे यहाँ अपोजिट है साइड में, यहाँ अपोजिट साइड में तो है ही नहीं। यहाँ जो OC और OE देखिए, OC और OE ये तो ये अपोजिट में तो नहीं है ना। तो इसलिए ये आंसर नो है। आपको तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए तभी एडजेसेंट एंगल होगा, वरना नहीं। तो आपको पहले ये देखना आना चाहिए और आपको ये एंगल्स पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा। नो, दे हैव नो कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, डू COE कह रहे हैं, ये देखिए COE, ओके, एंड EOD, अब EOD ये देख रहे हैं, ये वाला, ये कलर्ड वाला EOD, ठीक है, ये वाला फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? मैंने आपको लीनियर पेयर क्या बताया था, लीनियर पेयर का मतलब है आपको स्ट्रेट लाइन होगी और कोई भी एक एंगल होगा और सेमी सर्कल बन रहा होगा, है ना, और आपकी 2 रे अपोजिट साइड्स में होंगी, यही तो लीनियर पेयर बताया था। चलिए अब हम चेक करते हैं, करिए चेक, आप बताइए पहले, क्या ये ACOE ये वाला इतना पोर्शन एंगल 2 का, ठीक है, और फिर EOD में क्या बन रहा है, एंगल 3 एंगल 4 बन रहा है। तो क्या ये सेमी सर्कल आप करके देखिए, स्ट्रेट लाइन है, पहले चेक करिए, हाँ स्ट्रेट लाइन तो है। उसके बाद देखिए ये देखिए 180 बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल 2 और एंगल 3 इन सबको प्लस करके ये 180 बन रहा है, ये सेमी सर्कल बन रहा है। इट मीन्स दे आर लीनियर पेयर, सो यस दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हमारा BOD देखिए ये वाला पोर्शन BOD, ठीक है, यानी कि एंगल 4 वाला पोर्शन। DOA का मतलब है एंगल 5 वाला पोर्शन, ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए आज सप्लीमेंट्री, क्या ये सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री मैंने आपको क्या बताया था, सप्लीमेंट्री में भी क्या होता है, एंगल्स में सम 180 होता है, लीनियर पेयर के तरह, ठीक है, बस लीनियर पेयर में हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। अब देखिए आप ये सप्लीमेंट में, ये आपका सप्लीमेंट बन रहा है 180 बन रहा है, हाँ ये तो 180 बन रहा है, तो आंसर विल बी यस दे आर सप्लीमेंट्री पेयर्स। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 5th वाले पे, इज एंगल 1 अब वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4, क्या एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट है? वर्टिकल अपोजिट मैंने क्या बताया था, जरा अपना माइंड में रिवाइज कीजिए। कभी भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, तो इनके अपोजिट वाले एंगल, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यही था वर्टिकल अपोजिट। चलिए आप चेक करते हैं, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या पूछ रहे हैं, एंगल 1 एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 पूछ रहे हैं। तो देखिए 2 लाइन सही है, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है।
जब इंटरसेक्ट करें तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल एंगल 5 किसके इक्वल होगा, ये कंबाइंड एंगल के। ये देखिए एंगल 2 एंगल 5 इक्वल है एंगल 2 और एंगल 5 प्लस के, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ है, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये है तो अपोजिट इसी का। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, और एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 2 और एंगल 3 के। ओके, तो आंसर विल बी येस दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपको रीजन भी लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या पूछता है हमसे, व्हाट इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट निकालना है, तो एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट देखिए, वर्टिकल अपोजिट क्या था, मैंने अभी बोला था लाइन इंटरसेक्ट होगी अपोजिट एंगल। तो यहाँ पॉइंट है, देखिए जहाँ से ये पॉइंट होता है इनकी स्पेस देखिए, उनके बीच का स्पेस, ठीक है। तो देखिए इनका स्पेस क्या है एंगल 1 का, इनका स्पेस एंगल 2 का, यानी कि एंगल 1 एंगल 4 के तो इक्वल है यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे इन दो लाइंस के बीच में का स्पेस कौन सा, एंगल 5 का, इन दो लाइंस के बीच में स्पेस कौन सा, एंगल 2 और एंगल 3 का, यानी कि एंगल 5 इक्वल है एंगल 2 एंगल 3 के। तो व्हाट इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए सो अपोजिट क्या है इसका, एंगल 2 और एंगल 3, और एंगल 2 और एंगल 3 का नेम क्या है हमारा, एंगल 2 और एंगल 3 का नेम है COB। ओके, चलिए अगर आप यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल COB भी लिखेंगे दैट ऑल्सो करेक्ट। चलिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 खत्म कर लिया, फिनिश कराया। अब क्वेश्चन नंबर 10 वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।